तो साथियों, ये क्लास 10 थी बिहार बोर्ड 2026 से 2023 के लिए मैथ का रिवीजन बैच है। इसमें हम चैप्टर ले वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी और इन से चैप्टरों को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और इस साल नए ढंग से पढ़ेंगे, जिस कारण से हमको बोर्ड के परीक्षा में आसानी हो और अधिक नंबर उठा सके। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए और लास्ट तक देखिए और बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। पहले ही छोड़ के जाने से कुछ नहीं मालूम चलेगा कि कैसा है, इसलिए पूरा देखिए और तब बताइएगा कि ये रिवीजन बैच ऐसा है। ये क्लास 10वीं के लिए है। तो देखते हैं। अभी है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हम आज पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन हो गया, एल्गोरिथमिक थ्योरम है वो सब पढ़ेंगे और एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो चलते हैं आगे। हम लोग वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में ही पढ़े होंगे, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो रिवीजन कर देते हैं। कह रहा है कि 25-20 है, तो 25-20 को हमको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो गया 6, 1260। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 630। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 315। ये आपका हो जाएगा 3 से लगेगा 105। फिर 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 35। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा और 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनफल 25-20 का हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुने 7। ये हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसको तोड़ेंगे। ये हो गया 55 125 है, ये आपका 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 सते 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 दूमा 3 ते 9, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से 18, 3 एकम 3, 25, 3 75। फिर 3 से लगेगा 7 दू 9 अपन 14, 5 7 1 8, 8 से 14, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाते हैं। हो जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपको कितना 5। फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 वाला 10, 2 इसको दिया 5 का 20, फिर 2 इसको दिया 5। फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 का 20 और ये 4 दिया 9। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 आएगा और यहाँ 7 से लगा देंगे तो 1 बचेगा। इसका हो जाएगा आपका 5। तो 5 1 2 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा जी, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 टू गुने 7 इंटू 7। अब ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2, 3 की घात 2, 5 की घात भी 2 और 7 की घात भी 2। ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। ये बहुत आसान विधि है, आपको सिर्फ गुणनखंड तोड़ना है। ये रिवीजन के लिए है, आप लोग इसे देख सकते हैं और समझे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये 5 जो है इसमें 1 2 3, इसमें 5 दुइयों में लिखाया है, यही गलती में गलती इंसान से ही होता है। तो यहाँ पर 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। गलती इंसान से है। संख्या 1530 और 276 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एचसीएम निकाले और जांच करें कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो 900 गुने 200 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर ही एचसीएफ निकालेंगे तो अगर ही इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, ये लगेगा कितना, 2 से लग जाएगा, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 5। फिर ये लगेगा पे कितना, 3 से लग जाएगा, ये लगेगा 3 दूना 6, 3 5 15, 3 5 15। फिर 3 से लग जाएगा 8 और एक इस पर दे 5। फिर 5 से लगेगा कितना, 5 से तो 17 बार में कट जाएगा और 17 से लगेगा तो एक बार में। फिर 276 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 से लग गया, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 8। फिर 2 से लगेगा, ये हो जाएगा आपका कितना 6, ये किसको दिया 9। फिर ये 3 से लगेगा और ये हो जाएगा 2 3 और ये 23 से लगेगा तो 1 आएगा। सही है अजय, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ के लिए 1530 इन पर दिया जाएगा
दो मिले तीन बोलिए 5 मल्टीप्लाई 17 और 276 का हो जाएगा आपका। दो मिले तीन दिने 23। HCF जो होता है, HCF ये होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब सभी में क्या समानता है, तो दो है एक तीन है बस। HCF हो जाएगा 2 गुने 3, ये हो जाएगा 6। और LCM जो होता है LCM, इधर इधर इसकी जांच करेंगे तो LCM यहीं पर निकाल लेते हैं। LCM ये हो जाएगा आपका, जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे 2 गुने 3, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे। वो 5 और 17 दूने 23, ये सबको गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 17 × 85 गुना 170। 170 17 × 3 = 51, 51 153 दूना 153 दूना 153 6, 153 दूना हो जाएगा आपका 306। 153 दूना 306, 153 306 मल्टीप्लाई 23 है। इस पर एक और जीरो आएगा, यानी तो 23 छक 23 छक 138 13, 23 0 0 तेरी के 3 हाथ में लगा कितना, 1 2 23 3 69 70 हो गया। ये हो जाएगा आपका LCM। LCM आ गया, LCM आ गया आपका ये, और HCF आ गया ये। अब इसकी जांच कर लिया जाए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल 15 30 गुने हो जाएगा 276 इक्वल टू, ये हो गया LCM। HCF हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू LCM होगा तो 380, ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 1530 मल्टीप्लाई बाई 276 हो जाएगा 6 0 0 76 हर जा ये 6 25 30 30 गुणा 3 6 9 7 से 7 7 परिस 7 3 7 मिला 3 7 कम 7 3 10 हो जाएगा कितना, तो 0 0 0 ना, ये 3 ये जोड़ेंगे तो 0 है, 1 2 हो जाएगा जी, सिंपल हो जाएगा। और ये जाएगा 15 7 22 के 2 हाथ में डाल दो, ये जाएगा 4 हो गया कितना लीन 42 42 22 80। इस बट ये करेंगे 6 0 0 6 8 48 हाथ में लगा 4 18 4 22 हाथ में लगा 2 2 का 2 7 6 42, ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब इसकी जांच सत्यापित हुई, सत्यापित हुआ। क्या हुआ जी, ये जो चीज़ है सत्यापित हो गया। इसको आप लोग देखिए समझिए बस। इसका बाद गुणनखंड तोड़ दिए। HCF जो होता है हायर कॉमन फैक्टर होता है, और LCM जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। जो दोनों कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे, ये दो कॉमन है, दो कॉमन है तो दो, तीन कॉमन है तीन, जो भी बच गया, 3 बच गया तो 3, 2 बच गया तो 2, फिर 5 बच गया तो 5, फिर 17 बच गया 17, 23 बच गया 23। उस सभी को गुणा कर दिए तो इतना आ गया, और इसको सत्यापित कर दिए। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है तीन तीन संख्याओं का। देखते हैं। अब आज गुणनखंड अगर 60 का तुरेंगे, 2 से लग गया ये हो जाएगा 30, फिर 2 से लगेंगे ये हो जाएगा 15, फिर ये 3 से लगेगा हो गया 5। जो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5, फिर 75 का आज गुणनखंड तुरेंगे, ये लगेगा 3 से ये हो जाएगा 25, 5 से ये हो जाएगा कितना 5, और फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा फिर से एक हो जाएगा जी 5 ने, एक हो जाएगा। और 105 को हम आवाज गुणनखंड विधि से 3 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 35, ये हो गया कितना 35, 5 से लगाएंगे हो गया 7, 7 से लगाएंगे 1, तो यहाँ 75 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 5, और 105 का हो गया आपका 3 गुने 5 गुने 7। HCF ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। इसमें 2 नहीं मिल रहा है, 3 सभी में, 3 क्या है तीनों में, ये वो 3 हो जाएगा, 5 सभी में है तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 15 हो गया HCF। LCM, LCM में मिल गया है 3 और 5, 3 5, और बच भी के पाए वो 2 बच गया यहाँ पर, ये भी 2 बच गया। फिर से क्या हो गया, एक और 5 बच गया है, और 7 बच गया। इसमें ध्यान दे, कोई दो दो में मिलेगा तब भी वो हो सकता है, तो 5 इतना ही होगा। पे 29 60 60 बच्चे 300 300 370 2100, ये हो जाएगा। इस कैल्शियम में पैसा 7 70
मैं 140 80 40 25 700 70 6500, ठीक है। इसका एलसीएम इतना हो गया, एच से 15 एलसीएम एक का हिस्सा हो गया। अब इसका तुरेंगे तो ये हो जाएगा 360। ये 2 से लग गया 180, फिर 2 से लगाएंगे 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। अब 2700 का निकालेंगे, ये लगेगा 2 से, ये हो जाएगा कितना 1350। फिर 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 675 675। अब ये रहेगा तुम्हारा 7 6 13 5 18, 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 3 5 15, फिर 3 से लग जाएगा 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, और ये 5 से लगेगा 5, बस इतना ही है, ये हो जाएगा 6480। इसका हम फैक्टराइजेशन कर मतलब गुणनखंड तुरे ट्राइजेशन करते बोलेंगे। दूसरी ये हो जाएगा आपका 32 40, फिर 2 से ये हो जाएगा आपका 16 20, फिर 2 से ये हो जाएगा 810, फिर 2 से लगेगा, ये हो जाएगा आपका कितना 405। अब तो नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 3 को 3 3 3 9 3 5 15, और ये हो जाएगा 3 को 3 3 3 9 3 5 15। फिर ये हो जाएगा आपका 3 से लग जाएगा 45 तिहाई, फिर ये 3 से लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, फिर ये 3 से लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो इसका 360 का ये हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5। अब ये हो जाएगा 2700 का, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 2 3, 3 और 3 है, 2 को 5 है, इसमें को 5 है। अब दूसरा करेंगे 6480 का, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 4 को दूने 4 को 2 हो गया, फिर को वो 3 है तो 4 वो 3 है, 1 2 3 4, और 5 का होगा है जी, ए यू 5 है, एक ही 5 है तो 5 लिखिए। एच सी एफ निकालेंगे इसका, ये जगह मतलब 2 मिल रहा है, इसमें यदि 2 मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 सभी में है, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये हो जाएगा 5 15 9 30 60, और एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 तो रुपये करेगा, और साथ साथ 2 दोनों में मिल रहे, तो वो 2, ये 2 दोनों में है नहीं तो 2 नहीं होगा, ये 2 लिखा जाएगा, ये 2 सिंगल है तो लिखा रहेगा। अब बच कितना जी, 3 दोनों में मिल रहा है तो ये वो 3 लिखाएगा, और ये 3 हो गया, इसमें मिल रहा हूँ, ये भी 3 लिखा जाएगा। और इसमें बच क्या गया जी, इधर का हो गया है सब, सब हो गया सब हो गया, ये 5 5 एक ही है, जो 5 है वो और लिखा जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 3 है तो 2 3 और हो गए, देख देते हैं 3 3 9 5 45, 2 ना 4 3 12 25 60 60 देना 14 ना 12 12 देना 24 24 ने 72 216 216 25 216 16 216 देना हो जाएगा आपका 45 45 0 0, अपनों कुछ नहीं, 45 छक 45 छक आपका 270 तो जीरो हाथ में लगा 27, 45 से कम 45 और 27 हो जाएगा आपका 52 20 72 के दूना हाथ में लगा 7 45 दूना 90 ऐसा 97, ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा 97 200। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इन संख्याओं का भी आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निकल गया। इसमें देखने वाला बात यही रहता है कि अगर इसमें इसमें है कोई संख्या उभयनिष्ठ है, इसमें नहीं है तो भी एक के बार लिखाएगा, दो वो नहीं लिखाएगा। जैसे यहाँ पर 3 1 2, यही 2 मिला तो एगो लिखाया है 3, फिर उसी प्रकार 5 जो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर ये भी दोनों में मिल गया नीचे ऊपर, एक ही लिखाएगा 3, यही इसमें 3 को जब दिया होता है तो यही दिक्कत होता है एलसीएम निकालने में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये माइनस नहीं है तो चलते 2 लिखा गया है, यहाँ पर ये 3 लिखा गया है, यहाँ पर ये 5 तीनों में है लिखा गया है। क्या यहाँ पर ये दोनों में एगो यहाँ पर नहीं है 3 तो एगो एक्स्ट्रा 3 हो जाएगा यहाँ पर, जो तीनों में है तो इसका आंसर हो जाएगा 180 स्टेप हो गया है, क्योंकि एगो इसमें है भी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब एलसीएम में भी दिक्कत होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ तक ले जितना है उसको मतलब नहीं होता कन्फ्यूजन, कॉपी पर पढ़ाना आसान होगा तो ठीक, कॉपी पर इतना घना नहीं आदमी लिखेगा, इतना डेंस नहीं लिखेगा अभी। और देखिए इसमें ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 5 हो गया, तो एक और 3 हो गया। अब बच गया क्या, तो ये 2 को 2 है तो ये वो 2, यहाँ पर 2 को 2 है,
फिर ये 2 यहाँ पर हो गया, ये सब हो गए हैं, इस पर टिक लग गया है। ये 5, 2 गो है तो एगो 5, 2 3, बस, है ना, ये हो गया। अब जिन 3 दुगुना 4 12 25 60, 60 का 180 गुना 360 गुना 720, 720 पचे 3600, 3600 3600, 3600 छक, ये हो जाएगा 600 6, ये 3 3 9 ना होगा 36, 3 9, यहाँ 9 है तो ज़र आ जा रहा है, 900 900 9 छक्के के 4 हाथ में लगा, 2 9 के 27 और 5 32, ये हो जाएगा इसका इतना आंसर, यही हो जाएगा आपका इतना आंसर। इसका एलसीएम हो जाएगा 32,400। इसमें यही गड़बड़ी होता है क्योंकि ये दोनों में तीनों में तो मिल रहा है, इसीलिए वो तीन लिखाएगा यही थोड़ा, और कॉपी पर लिखेंगे तो इतना घना आप नहीं लिखेंगे, थोड़ा फैला पर लिखेंगे। करते हैं आगे, 13 जो 11 13 9 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसमें उभयनिष्ठ, ये तीनों पदों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है जी, वो है आपका 13। अब क्वेश्चन उतारते हैं, 7 गुने 11 दूने 13 जोड़ 11 गुना 13 गुना 19 प्लस 13, इन सभी पदों में 13 क्या है कॉमन है, तो 13 को बाहर निकाल लेंगे। फिर देखिए 7 गुने 11 प्लस 11 गुने 19 प्लस, इस तीसरे पद में कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, ये हो जाएगा 13। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 77, जोड़ ये हो जाएगा कितना, 11 9 99 209 ही हो जाएगा प्लस 1। इस सभी को जोड़ दे, 13 इंटू ये क्या हो जाएगा 10, 210 जोड़ 77, ये हो जाएगा 287। देखिए अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है अभाज्य संख्याएं, तो इसके क्या है गुणनखंड जो है अभाज्य संख्या दोनों, ये भी अभाज्य संख्या हो गई, ये भी अभाज्य संख्या, जो इसका गुणनफल आएगा, गुणनफल इसके जो गुणनफल होंगे उसमें ये दोनों तो होंगे, क्या होंगे उनमें गुणनखंड में क्या होगा, ये दोनों तो होंगे 13 287 और एक भी होगा, और वो संख्या भी होगा जो गुणनखंड गुना करने पर आएगा 1 2 3 और ये 4 भैया। तो भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, वैसे संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, क्या हो 2 से अधिक, एक को शामिल कर लिया जाए, एक के साथ 1 2 3 ये 4 हो गया, इसके गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया 4 हो गया। ये दोनों तो संख्या अक्षर करेगी 5 गुने 7 गुने 13 गुने 23 प्लस 17 गुने 23, ये भाज्य संख्या है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसको लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 13 गुने 23 प्लस 17 गुने 13, इनमें ये 2 पद हैं, एक ये पद और एक ये, इसमें भी 13 कॉमन है, इसमें 13 बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा 5 गुने 7 गुने 23 प्लस यहाँ बच जाएगा 17, ये हो जाएगा आपको कितना तो 13 यहाँ पर हो जाएगा, और 5 7 तो 35, 35 मल्टीप्लाई 23, डायरेक्ट पूरा गुना कर देते हैं, 23 25 115 115 तो 1050, ये हो जाएगा 1050, 23 115 115 7 115 7 सब कुछ 35 के पास आपने लगा 3 7 3 पूरा 7 लगा 1 7 5 805 जगह, ये कितना हो जाएगा जी 805 प्लस 17, सब कुछ बैठ में सामने लगा 3 7 7 10 जीरो फातिम बड़ा 1 3 पे 805 प्लस 17, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 7 का 7 5 22 के 2 हाथ में लगा ए 7 5 भाई 7 5 बारह के 2 हाथ में लगा ए बी के 2 आठ के आ, और इसलिए ये कहती है एक भाज्य संख्या, ये क्या है भाज्य संख्या, और गुने अभाज्य संख्या, ये हो जाएंगे कहते हैं भाज्य संख्या क्या होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड यानी संख्या का गुणनफल 2 से अधिक होगा, और फिर एक और अभाज्य संख्या से गुना कर दी तो क्या हो गया ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन बी नंबर इसमें देखते हैं, तो आपका 57 गुने 7 है, 5 गुने 19 गुने 13 है, इन दोनों पदों में कोई समान नहीं है, क्या है कोई समान है नहीं, इस 57 को हम 3 गुने 19 गुने 7 लिख सकते हैं, 19 का 57 और ये 19 हो जाएगा जोड़ 5 गुने 19 गुने 11,
इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 19 है, 19 को बाहर निकालेंगे और यहाँ बच जाएगा 3, 1907, जो यहाँ बच जाएगा 5 में 11, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 7 का 21, 7 का 21, जोड़ ये हो जाएगा 11 5 55, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा कितना ने हो जाएगा ये 6 7 76, ये भी क्या हो जाएगा? इसको हम लोग इधर साइड में लिखते हैं 19 मल्टीप्लाई 76, इसको 19 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 4, 19 चौका 76 हो जाएगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या है? 2 से अधिक है, 2 से अधिक है तो ये भी भाज्य होगा। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आसान टॉपिक है, बस इसमें कॉमन निकाल लेना है। गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड आइए जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।